सांप्रदायिकता विरोधी नागरिक कन्वेंस से देश से कहीं, बिहार से भी कहीं भाजपा को और सभी को हटाने की जो आह्वान किया है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस समय एक तो फुलवारी में बैठ कर के हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, ये जिले का सम्मेलन है, और फुलवारी के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार साजिश है, कोशिश है फुलवारी को बदनाम करने की। जिस समय ये सम्मेलन हो रहा है वही समय खबर मिल रही है कि NIA का छापा चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम फुलवारी के लोगों से अपील करेंगे कि फुलवारी के लोगों ने अपनी एकता और संघर्ष के बल पर जिस तरह से इस साजिश का अभी तक मुकाबला किया है, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, और इस एकता को मजबूत करते हुए हमें इस तरीके के संघी साजिश का मुकाबला करना है। दूसरी बात है कि बिहार ने 9 अगस्त को एक बड़ा बदलाव किया। 9 अगस्त को जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के 80 साल पूरे हो रहे थे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो को याद करते हुए हमने RSS भारत छोड़ो, ये सांप्रदायिक फांसीबाज और कंपनी राज भारत छोड़ो, ये जो नारा बिहार से बुलंद हुआ है और भाजपा को सत्ता से बेदखल किया गया है, अब हमें लगता है कि बिहार के अंदर इस बदलाव को और मजबूत करना होगा और इस संदेश को पूरे देश में फैलाना होगा। नीतीश जी अभी दिल्ली के दौरे पर भी गए थे, दिल्ली में भी नीतीश जी से मुलाकात हुई। हमने कहा बिल्कुल इस मुहिम में हम लोग साथ हैं, और बिहार में जो सरकार बदली है तो ज़रूर ये देखना होगा कि बिहार में ये जो सरकार है ये बदली हुई सरकार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश जी जैसे सरकार चला रहे थे, अब सरकार के चलने के चलाने के ढंग में बदलाव आना चाहिए। बुलडोजर खत्म होना चाहिए, यहाँ भी नौजवानों पर लाठी नहीं चलनी चाहिए, और बिहार के अंदर जो नौजवानों की अपेक्षा है, गरीबों की अपेक्षा है, जो यहाँ के लोगों में सुरक्षा की मांग है, वो लोगों को जो अपनी अपेक्षा ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। तो इसीलिए आज बिहार की भी बात है और देश की भी बात है कि देश के पैमाने पर 2024 बड़ी लड़ाई है, और लोग ये कह रहे हैं कि बिहार से जो बात गई, ये 24 के चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। बिहार बदल जाएगा, बिहार के साथ साथ पूरे हिंदी पट्टी बदल जाएगी, हिंदुस्तान बदल जाएगा। सर, दिल्ली में नीतीश जी से भी आपकी मुलाकात हुई है और आप नीतीश सरकार को ही कह रहे हैं कि अब नया बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है सर? क्या कुछ नया प्रारूप होगा, स्वरूप होगा बिहार की सरकार का, जिससे कि बदलाव नजर आएगा लोगों को? देखिए, हमने तो एक प्रपोजल दिया है कि जो सरकार बनी है, इस सरकार का एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम लोगों के बीच में आना चाहिए, और इस सरकार के संचालन में जो महागठबंधन के 7 दल हैं, सभी दल को मिला करके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, ताकि इसके बारे में कोई बहुत शिकायत ना हो, कहीं भी कोई जनता की शिकायत हो उस पर तुरंत उसका निपटारा हो। तो ये बात हुई है और मोटे तौर पर सभी लोग सहमत हैं, ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और जहाँ तक पूरे देश के पैमाने पर विपक्षी एकता है, उस विपक्षी एकता में भी चुनाव की जैसी बात है, इसी के साथ साथ देश में इस समय जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के समर्थन में विपक्ष को आगे आना होगा, मानवाधिकार के समर्थन में विपक्ष को आगे आना होगा। हम जिस तरह से ED और CBI के छापेमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी तरह ये NIA का जो पूरा आतंक है, NIA का तांडव है, इसके खिलाफ भी मिलकर के लड़ना होगा। जो हमारे साथी जेल में बंद है, दिल्ली में उमर खालिद हो या आनंद तेलतुम्बड़े हो बॉम्बे में, इन तमाम जेल में बंद साथियों के लिए, बिहार में जो साथी टाडा में बंद हैं, इन तमाम साथियों की रिहाई के लिए मजबूत आवाज़ उठानी है। तो बिल्कुल हमें लगता है कि हम लोगों ने बात की थी और सरकार को देखना चाहिए, बिना सबूत सिर्फ आतंक मचाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये छापेमारी बंद होनी चाहिए। और अगर NIA के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये छापा मार करके एक आतंक फैलाने की कोशिश है, सरकार को भी इस पर नज़र देनी चाहिए। ये पूरे आम लोगों के उनके मानवाधिकार पर हमला है, बिहार के जो पूरे छवि है उस पर हमला है, और जो संघीय ढांचा है, संविधान का ढांचा है, उसके ऊपर भी हमला।